मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों व प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा राज्य में स्थित है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल। झिलमिल का पाठ 1, जिसका नाम है देश की माटी। ये हमारी एक कविता है। सबसे पहले हम कविता को पूरी को पढ़ते हैं, ठीक है। कंप्लीट पढ़ेंगे, पढ़ने में लय से पढ़ेंगे, पूरी रिदम के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। देश की माटी। देश की माटी देश का जल, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, देश के वन और देश के घाट, सरल बने प्रभु सरल बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के तन और देश के मन, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। विमल बने प्रभु विमल बने। कविता का मीनिंग समझने से पहले, इसका अर्थ जानने से पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तो आइए शब्दों के अर्थ जाने। जो इसके अंदर सब अर्थ आए हुए हैं, हमें इनका अर्थ भी पता होना चाहिए, ताकि हम इसको समझने में ये हमारे लिए आसान हो। तन, तन क्या होता है? शरीर। जो हमारा शरीर है, इसी को हम, इसका दूसरा पर्यायवाची, इसका दूसरा अर्थ तन होता है सब। बाट, बाट का मीनिंग होता है रास्ता, जिसपे हम जाते हैं। हमारे घर का रास्ता, हमारे खेत का रास्ता, हमारे स्कूल का रास्ता, उसको हम, उसका दूसरा नाम बाट भी है, उसको बाट भी कह देते हैं। माटी, माटी क्या होती है? मिट्टी। मिट्टी होती है ना, हमारे घर की मिट्टी, हमारे आंगन की मिट्टी, हमारे स्कूल की मिट्टी, हमारे गांव की मिट्टी, तो हमारे देश की मिट्टी। और विमल, विमल होता है साफ और स्वच्छ। विमल, किसी चीज को हम साफ सफाई से रहते हैं ना, अपने घर पे साफ सफाई रखते हैं, अपने स्कूल में रखते हैं, अपने कपड़े भी साफ स्वच्छ रखते हैं, तो उसको हम विमल भी बोलते हैं। और उसके बाद है सरस। सरस का मीनिंग है यानी कि रस भरा। देश की माटी देश का जल का इस लाइन का मीनिंग है, जो हमारे देश, हमारा देश क्या नाम, हमारे देश का भारत, हिंदुस्तान। तो हमारे देश की माटी मीन मिट्टी, हमारे देश की मिट्टी, और देश का जल, जल मीन पानी, मीन्स वाटर। तो देश की मिट्टी और देश का जल। हवा, हवा जो बहती है ना, हवा चलती है जिसमें हम सांस लेते हैं। देश के फल, फल क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं ना, जिनको हम खाते हैं। मैंगो, आम, केला, ये क्या है? फल है। ये कैसे बनने हैं? सरस बने प्रभु सरस बने। भगवान से प्रार्थना की गई है, गॉड से, कि इन चीजों में रस हो, ये मीठे बने, ये अच्छे बने, इनके अंदर ये हमारे सरस बने। तो मिट्टी में भी रस होगा तो उसमें अच्छी सारी फसल होगी, उसमें अनाज पैदा होगा बढ़िया, ठीक है। जल, सरस का मीन जल साफ सुथरा होना चाहिए, वो कि हम पीते हैं, बार बार हमें पीना पड़ता है। और देश की हवा भी स्वच्छ साफ सुथरी सरस होनी चाहिए, है ना, उसमें भी अच्छी सुगंध होनी चाहिए, उसमें भी रस होना चाहिए, जिसमें हम सांस लेते हैं। और फल तो हम खाते ही हैं, तो फल, ये सब चीजें हमारे देश की सरस बने, इनमें पूरा रस हो। किससे प्रार्थना की गई है? प्रभु से, भगवान से। ये जो मैप दे रखा है, ये हमारा भारत का नक्शा है, इंडिया का मैप है। कहां कहां तक हमारे भारत का विस्तार है, कितना बड़ा, किधर से कितना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं से। जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे, आप इसके बारे में और अधिक से पढ़ोगे। और ये इसमें जो केसरिया रंग है, सफेद रंग है, और नीचे हरा रंग है, ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का है। बीच में क्या है? अशोक चक्र चिन्ह है, वो है। तो ये देखो, हमारे तिरंगे का रंग हमारे पूरे भारत के नक्शे में दिखाया गया, कितना सुंदर लग रहा है। इसे अगली लाइन देखते हैं। देश के घर और देश के घाट। हमारे देश भारत के, हमारे हिंदुस्तान के सभी घर जिनमें हम रहते हैं, आपका घर, मेरा घर, और देश के घाट, घाट नदी, नदियों के किनारे, ठीक है। देश का वन, वन जहां बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। और देश के बाट, मतलब मीन्स देश के रास्ते, रास्तों से हम आते जाते हैं ना, कैसे होने चाहिए? सरल बने प्रभु सरल बने। प्रार्थना कर रहे हैं हम भगवान से, प्रभु से, कि वो सरल बने, अच्छे बने, रास्ते आसान हो। सरल का मीन होता है आसान,
ये सब चीजें आसान हो, ज्यादा मुश्किलें ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देश के तन, हमारे देश के, हमारे भारत के, हिंदुस्तान का क्या तन मीन्स शरीर, और देश सभी लोगों के शरीर, सबके पास है ना हमारी बॉडी, ठीक है, हमारा पूरा तन। और देश के मन, सभी लोगों का मन। देश के घर, हर देश का, हर किसी का घर, आपका भी, मेरा भी। और घर के भाई बहन, हमारे घर पे भाई बहन, हम सभी भारतवासी एक दूसरे से क्या है, भाई बहन है ना। तो कैसे बने, विमल बने प्रभु, विमल बने, साफ और स्वच्छ बने सबके मन। कोई भी ऐसा किसी के बारे में गलत ना सोचे, किसी के दिमाग में किसी के बारे में गलत धारणा ना हो, सबसे प्यार प्रेम से रहे, एक दूसरे के साथ भाई बहन से मिलजुल के हम रहे एक दूसरे के साथ। तो भगवान से प्रार्थना की गई है हमारा देश इतना सुंदर, इतना अच्छा बन जाए। और ये किसने की है, श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने ये इतनी प्यारी सी, इतनी अच्छी कविता हमारे लिए लिखी है। अब हम इसका अभ्यास का हिस्सा देखते हैं, आगे क्या है कविता से क्या है, यहां देखते हैं प्यारे बच्चों। कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। देश के लिए कुछ अलग अलग चीजें, नई नई चीजें, अलग अलग चीजें देश के लिए मांगी कि हमारे देश में ऐसा हो, सब कुछ साफ हो, स्वच्छ हो, आसान हो। कविता को पढ़कर लिखे कि निम्नलिखित होती है, नीचे लिखी हुई कामना, जो इच्छा है किसके लिए की गई है, वो इनके लिए की गई है भाई। सबसे पहले क्या कहा था, सरस बने, क्या है, माटी, माटी मीन मिट्टी, जल, हवा, फल, सरल बने। ये किसके लिए बोला है, ये हमारी अगली 4 लाइनों में दिया हुआ है, देखें कि सरल बने, है ना। तो किस किस को सरल बनने के लिए कहा है, घर, देश के एक तो घर है ना, और घाट, आप अपनी किताब में भूल रहे हो तो देख के लिख सकते हैं, और वन, वन जहां बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगल, जंगल को वन कहते हैं। और देश के बाट, बाट मतलब रास्ते, बाट। विमल बने, स्वच्छ विमल बने। विमल किसके लिए कहा, अगली लाइनों में, विमल बने। कौन विमल बने, तन, तन का मीनिंग होता है शरीर, हमारा शरीर, इसी को तन कहते हैं ना, हमने वर्ड मीनिंग में देखा। और मन, भाई भाई बहन क्या बने, विमल बने प्रभु, विमल बने। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसका हमने आंसर है। कविता के रचनाकार का नाम लिखे, रचनाकार मीन जिसने कविता लिख ली, श्री गुरुदेव, रवि उपरन की बिंदी है, न की आवाज आ रही है तो रविंद्र, द के नीचे रविंद्र, न आ रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये हमारे कविता के रचनाकार है श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे, ये हमने कविता पढ़ी है। इसको अगर आपके दिमाग में कुछ और बात चल रही है, कुछ और नाम, इस कविता का नाम है हमारा देश की माटी, है ना। तो आपके दिमाग में कुछ और नया नाम आया हो कि हाँ इस कविता को हम इस नाम से भी कह सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे। ये तो प्रार्थना भी तो है ना, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसको हम प्रार्थना भी कह सकते हैं। और मेरा देश भी कह सकते हैं, मेरा देश नहीं, अलग अलग बेटा, या तो प्रार्थना कह लो या फिर मेरा देश कह ले। यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीजें मांगने को कहा जाए तो आप कौन सी 3 चीजें मांगेंगे। भगवान आपके सामने आ जाए साक्षात, तो बोले कि कोई 3 चीज मांगो, मांगो, क्या मांगते हो। तो आपके दिमाग में क्या क्या आइडिया आया, क्या आया आपके दिमाग में, वो सोच के बताओ मुझे। हाँ, हम तो अपनी मम्मी पापा को प्यार मांगेंगे। अरे मम्मी पापा का प्यार, ठीक है, ये भी अच्छा है। अरे पढ़ाई, हाँ हो गया तो पढ़ाई भी, मम्मी पापा भी का प्यार। एक तो आपने मांग ली पढ़ाई, ठीक है, और पापा का प्यार, मम्मी पापा का स्कूल का प्यार, ठीक है, ये मांग लिया। और क्या मांगेंगे, एक हम उनसे स्वस्थ शरीर भी तो मांग सकते हैं ना,
क्या? स्वस्थ तो स्कूल भी मांग सकते हैं। स्वस्थ शरीर, स्कूल भी। स्वस्थ शरीर भी मांग लिया, तीसरा ये मांग लिया, दूसरा हमने ये मांग लिया और पहला हमने ये मांग लिया था। 1 2 3 तीन चीज भी हमने मांग ली। हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, मम्मी पापा के साथ भी हम रहे और पढ़ाई भी हमें अच्छी आए। इसके बाद देखिए, विद्यालय के लिए काम करना देश के लिए काम करना ही है। हमारा विद्यालय भी तो हमारी शान है, वहां भी तो हम पढ़ाई करते हैं। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या काम करते हैं? हम अपने विद्यालय में विद्यालय की काम भी करते हैं, सफाई करते हैं ना, काम भी और पेड़ पौधों में पानी डालते हैं क्या? काम भी करते हैं, पेड़, काम करते हैं। अरे बस प्लीज, पौधों में पानी डालते हैं, पानी, ठीक है। स्कूल का काम। सुने और बोले, आपको सुनना है और साथ साथ में बोलना है। आशा, विशेष, सुषमा, देश, अभिलाषा, शाबाश। आप इनको घर पे शब्दों की प्रैक्टिस करना है, इनको बार बार बोल। क्या नंबर पे नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो उल्ट पुल्ट हो गए हैं, इन्हें ठीक करके लिखें। कुछ शब्द है अलग अलग, कुछ अक्षर लिखे हैं, ये अक्षर क्या हो गए? टेढ़े मेढ़े हो गए, आगे पीछे हो गया। तो देखो र ल स है, तो इन्होंने इनको सीधा करके सही करके बना दिया, स र ल, सरल। ये तो एक सही शब्द बन गया। अब अगला देखो, ग स ज, इससे क्या बनेगा भाई? सजग। एक तो बन जाएगा इससे स ज ग, सजग। एक शब्द तो बन गया सजग। अगला फ र स, आगे पीछे लिखे हैं ये अक्षर, इनको सीधा करके हमें सही बनाना है। स फ र, हमारा बन गया सफर, ठीक है। उसके बाद अगले का देखो, स मैं झ, समझ, वेरी गुड। देखो भैया तो होशियार है, समझदार है, भी सही बताया। स मैं झ, समझ बन गया, वेरी गुड। गोरांश भैया रे स रे, ये गलत लिखा हुआ है, स होना चाहिए यहाँ पे। अब स रे स, इससे बन गया सरस, इससे बनेगा ठीक है। अरे आराम से, फसल। देखो एक तो बन गया फसल, सफल, इससे सफल बन गया। अब अगले से बैसल, इससे आगे पीछे सबल, इससे बनेगा एक तो सफल, सबल, सबल, एक तो बन गया सबल, ठीक है। कमल, और एक और बनेगा इससे कलम, एक बन जाएगा कलम। घाट और बाट में तुकबंदी है। क्या है? तुकबंदी। तुकबंदी होती है राइम्स, उनके आवाज एक जैसी मिल रही है ना, उसको हम तुकबंदी बोलते हैं। जैसे हम कोई गाना गाते हैं, कोई कविता लगाते हैं, वो लय में गाते हैं ना, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे उनकी लय बनती है, जिसमें उनका फ्लो बनता है। तो ऐसे ही जैसे घाट बाट, देखो टाइम मिल गया, आ की मात्रा मिल गई है ना, तो इसकी तुकबंदी हो गई। वैसे ही नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी करते हुए दो शब्द लिखे, अब इनके तुकबंदी करनी, इनके जैसे इनकी राइम मिलानी, इनके जैसे आवाज वाले हमें कुछ शब्द और बताने। कौन कौन से हो गए? घाट का क्या बनेगा? तो आप किसके ऊपर बैठे हो? टाट, टाट में बैठे हो ना, एक तो बन गया टाट और एक बन जाएगा लाट, लाट, माट, टाट होगा, लाट होगा, ठीक है। अब तन का बताओ। मन, फन, जन, बहुत सारे बन गए, और भी बहुत सारे बन जाएंगे, अलग अलग बन सकते हैं। अब देश का वेश बन जाएगा, ये देश का वेश। और जल, जल, जल क्या बनेगा? फल, नल, तल, ठीक है, ये बना। और भी बहुत सारे बन सकते हैं, आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए गैर नंबर पे, देश के घर के भाई बहन, पंक्ति में भाई बहन शब्दों के बीच में देखो ऐसा निशान है, घटा का जैसा निशान है ना, एक सीधी लाइन ऐसे। इस चिन्ह के जो योजक चिन्ह कहलाता है, इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए
अन्य शब्द लिखे। अब ये जो छोटा, ये बीच में जो लाइन दे रखी है, देखो ये वाली लाइन, इसका जो नाम है, ये कौन सा चिन्ह है? ये है योजक चिन्ह। इसका क्या नाम है? योजक चिन्ह। और मैथ में, गणित में इसको क्या बोलते हैं? घटा बोलते हैं ना। हिंदी में इसका नाम योजक चिन्ह है। हिंदी में अगर ये शब्दों के बीच में आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे योजक चिन्ह। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? योजक। याद रह जाएगा आपको? ठीक है, ये योजक चिन्ह है। और इसका, अब इसका यूज करते हुए हमें और यहाँ कुछ शब्द लिखने हैं जिसके बीच में योजक चिन्ह आएगा। एक तो देखो ये यहाँ लिखा हुआ, ये अलग अलग, एक तो ये लिख सकते हैं अलग अलग। अलग अलग के बीच में योजक चिन्ह है क्या? अलग अलग के बीच में, देखो अलग अलग के बीच में योजक चिन्ह है ना, ये वाला छोटा सा दिखा क्या आपको? है या नहीं है? एक देखो ये रहा आपकी किताब में, यहाँ देख रहा हूं मैं, उलट पलट, उलट पलट, उलट और पलट। उलट पलट में भी देखो योजक चिन्ह है ना, इसके बीच में दे रखा है। और उसके बाद ये देखो दो दो, हाँ अपने अपने लिखते, पहले देखो ये लिख देते दो दो, इनके बीच में भी योजक चिन्ह दे रखा है। ये देखो क्या क्या यहाँ भी है, क्या क्या, अरे ये वाले बहुत सारे शब्द तो हमें अपने किताब में ही मिले। ठंडा और जल, देखो एक ये है एक ये है, क्या हमारे दो शब्द है ना। इनमें ठंडा जल की विशेषता बताता है। ठंडा क्या है? हमें बता रहा है कि जो जल है, जो पानी है, वो कैसा है? ठंडा। कैसा है पानी? ठंडा। तो जो ठंडा शब्द है वो हमें जल की खासियत बता रहा है ना, कि हमारा जो जल है वो है ठंडा है, तो उसकी विशेषता बताता है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द और दिए गए हैं जो किसी न किसी चीज की विशेषता बताते हैं, ये कैसा है। ठीक है, खाली स्थान पर उनके नाम लिखे। अब हमें लिखना है जैसे ठंडा, ठंडा क्या है? जल। ठंडा क्या है? जल। हरे भरे, हरे भरे क्या होते हैं? हरे भरे बाग भी होते हैं, हरे भरे पेड़ भी होते हैं, हरे भरे पेड़ भी होते हैं ना, खेत भी है, हरे भरे पेड़ भी होते हैं, और हरे भरे बाग भी होते हैं ना, हरे भरे बगीचे ऐसे हम लिखेंगे। मीठा, मीठा क्या हो सकता है? मीठा दूध, मीठा, मीठा दूध होगा, मीठा, मीठा, मीठा जल भी होता है, मीठा जल हो सकता है ना, मीठा पानी भी हो सकता है। ऐसे वो आप और भी चीज ले सकते हो। उसके बाद स्वच्छ, स्वच्छ क्या होता है? अच्छा, सुंदर। स्वच्छ, स्वच्छ साफ, स्वच्छ शरीर भी होता है ना, स्वच्छ शरीर भी होता है। और सुंदर, सुंदर, सुंदर क्या होता है? अच्छा, सुंदर लिखाई भी होती है ना आपकी, सर कहते हैं ना सुंदर लिखाई करो, सुंदर लिखाई भी होती है। और सुंदर क्या क्या हो सकता है? सुंदर लड़का भी हो सकता है, सुंदर लड़की भी हो सकती है ना, सुंदर सुंदर मन भी हो सकता है, सुंदर खिलौना भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। छोटे, छोटे क्या होता है? छोटे, छोटे बच्चे, ठीक है, छोटे बच्चे कैसे हैं? छोटे बच्चे है ना। 6 नंबर कविता से आगे देखिए, दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरे। जो खाली जगह है, खाली स्थान तो खाली जगह को बोलते हैं ना, उसमें हमें उचित शब्द भरने हैं। कैसे उचित शब्द होंगे? देखो सबसे पहला है मेरे देश का नाम। मेरे देश का नाम क्या? भारत, भारत, ठीक है। इंडिया कहते हैं ना इंग्लिश में, इंडिया, हिंदी में भारत कहते हैं, हिंदुस्तान भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे राज्य का नाम हरियाणा, हरियाणा है। मेरे जिले का नाम है, क्या है? वेरी गुड, आप तो होशियार बच्चे हो। फतेहाबाद, मेरा जिला है जो है वो है फतेहाबाद। और मेरे गांव, शहर का नाम, अगर गांव में रहते हो गांव का नाम, शहर का नाम जल्लोपुर, गांव का नाम है जल्लोपुर है। मेरे स्कूल का नाम, अच्छा मैं छोटा लिख देता हूँ, छोटा करके, राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर, ठीक है। ये गांव का नाम स्कूल के नाम के साथ ही जुड़ता है तो पूरा हो जाएगा
कहाँ पे स्थित है? जल्लोपुर में। तो हमारे स्कूल का नाम होगा राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर। ठीक है, तो ये हमारे हम भी ऐसे कविता लिख में आगे। सकते हैं। हाँ, हमें भी ऐसा ही करना है अपने में। भैया तो प्यारे बच्चों, ये हमारी कविता पूरी कंप्लीट हुई, इसका अभ्यास का हिस्सा भी कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम अगला लेसन उसका भाग लेके आएंगे। कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अच्छी प्यारी थैंक यू, धन्यवाद।